धमाके पर धमाके हो रहे हैं, लेकिन खंजर टू पत्थर, आखिर इसके पीछे ऑर्डर किसका था? हम बात कर रहे हैं संभल की, जिसे संभालने की कोशिश लगातार हो रही है। जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार? ये विपक्ष के कारण घटी। ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते। घटना को हमारे सर मन रहे हैं। जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो संभल हिंसा का सूत्रधार कौन था, इसका पता लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एफआईआर अब दर्ज कर लिए गए हैं, कई नामजद आरोपी बनाए गए हैं और इसके पीछे जांच जारी है। तस्वीरें यहां बहुत कुछ कह रही हैं। वैसे लोग जो इसके पीछे थे, उन लोगों को टारगेट अब किया जा रहा है। पुलिस की एफआईआर में संभल हिंसा पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और सूत्रों के मुताबिक जो हम जानकारी आपको बता रहे हैं, इसमें पुलिस की एफआईआर में संभल हिंसा का जिक्र है। उसके अंदर जो खुलासे हुए हैं, कुछ लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं और ये वो पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिनका नाम इसमें दिया गया है। सुहेल इकबाल ने भीड़ को भड़काया, एफआईआर में ये कहा गया है और एफआईआर में कई और बातें कही गई हैं। सुहेल ने कहा था सांसद वर्ग हमारे साथ है, तो ये चीज भी इसमें लिखी गई है और पूरा मजमून जो है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो क्या कहा गया, कैसे भड़काया गया, पत्थरबाज गैंग का लीडर कौन था और कहां से ये ऑपरेट हो रहा था, ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आ गई हैं। तो लगातार देखिए पुलिस का एक्शन जारी है और जानने की ये कोशिश कि आखिर कौन है संभल हिंसा का मास्टरमाइंड। आपको बता दें कि जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर अभी शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार पुलिस का वहां पर फ्लैग मार्च देखने को मिल रहा है। लेकिन अब पुलिस कोशिश ये कर रही है कि उन आरोपियों तक पहुंचा जाए जिन्होंने संभल को अशांत करने की कोशिश की है। किस तरीके से अब पुलिस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, एक्शन कर रही है, इसकी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह है, क्योंकि जैसे जैसे देखिए इस पूरे मामले को लेकर तस्वीर सामने आ रही है हिंसा की, उसने कई सवाल उठा दिए हैं। एक बार आपको रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं कि हिंसा के बाद अभी संभल में क्या हालात बने हुए हैं। संभल में हंगामा करने वालों की पहचान जारी। बवाल, पथराव, हिंसा, आगजनी की घटनाओं को तो पुलिस ने कुछ ही घंटों में खत्म कर दिया, लेकिन संभल को सुलगाने वालों की पहचान और उन पर एक्शन का काम अब भी जारी है। दरअसल रविवार की सुबह कुछ लोगों ने ऐसी साजिश रची कि पूरा संभल जल उठा। हिंसा में लोगों की मौत हो गई, दर्जनों घायल हो गए, गाड़ियां फूंक दी गई, जमकर पथराव और बवाल हुआ। पुलिस के जवानों को भी चोट आई। पुलिस के रडार पर अब ऐसे ही लोग आ गए हैं जिन पर इस पूरे घटना के लिए लोगों को भड़काने और हिंसा की साजिश का शक है। और जैसे जैसे मामले निकलते जाएंगे, साक्ष्य इकट्ठे होते जाएंगे, सबसे जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। इसमें जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगाएंगे। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 7 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 3500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने दंगे से जुड़े अलग अलग मामलों में 37 संदिग्धों को नामजद किया है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। दंगाइयों और उनके आकाओं की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। संभल पुलिस की जांच के अनुसार कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है। इन संदिग्धों में सबसे पहला नाम है जामा मस्जिद के सदर जफर अली का। जफर अली से सोमवार को पुलिस ने घंटों पूछताछ की थी। आरोप है कि जफर के बयानों से लोग भड़क गए। वहीं पुलिस ने स्थानीय सांसद जियाउर रहमान वर्ग के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। इसके बाद उन्होंने कुछ बातें बोली जो कप्तान साहब भी जवाब देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने खुद पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जफर साहब से कि क्या वो सर्वे अंदर करवा रहे थे या बाहर फायरिंग देख रहे थे, जबकि वो
10:30 पौने 11 बजे तक तो सर्वे करा रहे थे और जितनी भी ये घटना कारित हुई मुख्य रूप से वो 10 से लेकर के 11 बजे के बीच हुई थी। इसके बाद जो आगे उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने, फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की जांच में इस हिंसा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। क्या एक दिन पहले की हिंसा बवाल की तैयारी कर ली गई थी? सर्वे के दौरान सुनियोजित अफवाह कैसे फैलाई गई? चंद मिनटों में हजारों लोग कैसे जमा कर लिए गए? पथराव के लिए पत्थर रोड पर कैसे जमा किए गए? क्या नकाब लगाकर पहले से की हमले की साजिश थी? इलाके के सारे सीसीटीवी तोड़ने की प्लानिंग किसकी थी? दहशत फैलाने के लिए पुलिस पर हमला करना क्या एक रणनीति थी? स्थानीय नेताओं ने हिंसा रोकने के लिए क्या किया? फायरिंग हिंसा के लिए अवैध हथियार किसने मुहैया कराए? उनको मैंने बोला कि आपकी बात अगर लोग सुनते हैं तो आप मेरे साथ चलिए और भीड़ से एक बार मैंने अनुरोध कर लिया, मेरी नहीं मान रहे हैं, हो सकता है आपकी मान सकते हैं। तो उन्होंने बोला सर मुझे पत्थर से डर लग रहा है, मुझे हेलमेट चाहिए। मैंने कहा हेलमेट भी दिलवाते हैं। उनको हेलमेट भी दिलवाया गया, उनको अकेले भेजा उस हुड़दंगी भीड़ के सामने। उन्होंने उनके ऊपर भी पत्थर चलाए। जब उनके ऊपर पत्थर चलाए तो वापस आए, बोले सर मैं इनको काबू में नहीं कर सकता। तो उसके बाद में वो तुरंत ऊपर वापस चले गए अपनी मस्जिद की तरफ, अपने घर की तरफ। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान पुलिस पर बड़े सुनियोजित तरीके से हमले किए गए। भीड़ का टैक्टिक अटैक देखकर अफसर भी हैरान रह गए। जामा मस्जिद के आसपास जिस तरह से हमले किए गए उसके पीछे सदी हुई प्लानिंग का शक है। दावा किया जा रहा है कि हमलावर भीड़ मस्जिद में घुसकर सर्वे करने वाली टीम को भी निशाना बना सकती थी, लेकिन पुलिस के जवाबी पलटवार से दंगाइयों की भीड़ को पीछे हटना पड़ा, वरना यह घटना और बड़ी हो जाती। संभल पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब इसी सुनियोजित साजिश की परतें खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।